बिहार में नकल का खुलेआम राज चल रहा है, लेकिन मीडिया में लगातार कई घंटों तक तस्वीरें आने के बाद नीतीश सरकार हरकत में आई और बिहार के 3 जिलों के 4 सेंटर्स की परीक्षा अब जाकर रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम के साथ अहम बैठक भी की है। उधर हाईकोर्ट ने भी शिक्षा मंत्री के बयान को शर्मनाक करार दिया है, जिसमें शिक्षा मंत्री ने नकल रोकने में मजबूरी जताई थी और कहा था कि हम सरकार में ये नहीं कर सकते, ये परिवारों को करना होगा। मानवाधिकार आयोग का सभी कमिश्नर्स को निर्देश है कि फौरन नकल को रोकें और 10 दिन में इस पर बाकायदा रिपोर्ट भी मांगी गई है। तीन जिलों के जो परीक्षा सेंटर्स हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, परीक्षा यहां पर अब नहीं है। तो बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में चल रहे कदाचार को लेकर आज पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार को और खासकर शिक्षा मंत्री जो कि पीके शाही साहब हैं, उनके बयान को भी बेहद शर्मनाक करार दिया है। कोर्ट ने बिहार के डीजीपी, गृह सचिव दोनों को ही कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान सरकार की इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। इन तस्वीरों ने बिहार बोर्ड पर धब्बा लगाया है, वहां के शिक्षा तंत्र पर धब्बा लगाया है और खिलवाड़ छात्र छात्राओं के भविष्य से हो रहा है। नकल की सारी सीमाएं पार हो रही हैं। शायद ही परीक्षा का कोई केंद्र होगा जहां नकल ना चल रही हो और जो देखे वो दंग रह जाए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि नकल पहुंचाने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। 4-4 मंजिलों पर चढ़ रहे हैं तो कोई सीढ़ियां लगाकर रोशनदान से नकल की पर्चियां पहुंचा रहा है और तो और कोई नकल पहुंचाने के चक्कर में धड़ाम से गिर रहा है। और अब आपको क्लासरूम के अंदर का भी हाल दिखाते हैं। छात्र छात्राओं के पास से थोक के भाव में नकल मिल रही है। टीचर गुस्से में थप्पड़ भी जोड़ रहे हैं। नकलजादों का राज सिर्फ बिहार के हाजीपुर की ही नहीं बल्कि छपरा में भी परीक्षा की धज्जियां उड़ा रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस भी नकलचियों से मिली हुई है। बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है और नकल के इस खेल में सरकार फेल नजर आ रही है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का दायित्व है? क्या इसमें स्टेक होल्डर्स की भूमिका नहीं है? बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहूंगा कि जिम्मेवारी तय करने का सीधा सीधा अभिप्राय है कि प्रशासन के साथ साथ कदाचार में लिप्त परीक्षार्थी, उसके अभिभावक या उनको जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी को तय करना होगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने पीके शाही के बयान की निंदा की तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश को भी सफाई देनी पड़ रही है। इस काम में जो भी संलिप्त हो उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। अभिभावकों से भी कहेंगे कि इस प्रकार की परीक्षा से सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं उनके बच्चे, लेकिन ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना और ये ज्ञान प्राप्ति का तरीका नहीं। तो इस तरह के कामों, इस तरह के चीजों से बचना चाहिए और बाकी प्रशासन बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आएगी और जो भी जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो जहां जरूरी कार्रवाई है वहां कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें बिहार बोर्ड पर बट्टा लगा रही हैं। बिहार के शिक्षा तंत्र पर बड़े सवाल उठा रही हैं। आखिर यहां परीक्षा हो रही है या कोई मजाक हो रहा है? पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। ये सिर्फ बयानबाजी और बहानेबाजी है मुख्यमंत्री साहब की तरफ से या फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से। पूरी व्यवस्था को आपने इतना ढीला, लचर और जिस तरह से बना दिया है
कि लोग ऐसी हिमाकत कर पाते हैं, फिर आप परिवारों को सीख दे रहे हैं, लेकिन आपकी भूमिका का क्या? हालांकि आप जाकर नींद से जागे हैं नीतीश कुमार साहब, और उन्होंने कहा है कि जांच होगी और सख्ती बरती जाए। तस्वीरों को देखने के बाद आज हमने सवेरे ही बैठक बुलाई और सख्त हिदायत दी है कि इस तरह से कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आज ही हमने कहा है प्रधान सचिव शिक्षा को भी कि वे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ बैठक करके इस मामले में उचित निर्णय लें और जहां इस तरह के कदाचार होते हैं वहां की परीक्षा को रद्द करना चाहिए। और ऐसे सेंटर पर जहां रिपीटेडली 2 दिन लगातार हुआ तो ऐसी स्थिति में उस पर आगे भी जो वो जरूरी समझते हैं वो कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और इसका साफ संदेश होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने आज व्यक्तिगत रूप से इस चीज को गंभीरतापूर्वक लिया है और इस मामले में आज ही चीफ सेक्रेटरी सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और हर आदमी को टोज पर होना होगा। परीक्षा चल रही है और ऐसी स्थिति में डीएम, एसपी या जो सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं या उसके नीचे के ऑफिसर्स भी, सब लोगों को होना होगा और बाकी इस काम में जो भी संलिप्त है उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। अभिभावकों से भी कहेंगे कि इस प्रकार की परीक्षा से सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं उनके बच्चे, लेकिन ज्ञान हासिल नहीं कर सकते।